नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास जानकारी के साथ है। तो मैं चाहता हूं कि जो है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आप पूरी तरह से समझ सकें। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो जो मैं बताना चाहता हूं वह शायद आप ना समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अश्वगंधा के विषय से। तो इसकी जो है खेती नागौर में होती है, इसलिए इसे नागौरी अश्वगंध कहा जाता है और इसे जो है चरक संहिता में काफ़ी बलकारक इसे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसकी जड़ कैसी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है अश्वगंधा की जड़ होती है। अगर इसके गुणों के विषय में मैं बताऊं तो अश्वगंधा जो है तिक्त, कसैला, उष्ण, वीर्य बलकारक और बहुत ही अधिक वीर्यवर्धक होता है तथा ये उम्र आयु को बढ़ाने वाला तथा ये रक्त शोधक व रसायन होता है। तो आप जो है इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आप पंसारी के यहाँ से अगर लेने जाएं तो आपको यही चीज़ वह आपको दे। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं सतावर के विषय में। सतावर का पौधा सभी जगह दिख जाते हैं, बाग बगीचों में तथा घरों के गमलों में या घर के आसपास ये शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी जड़ को भी वह कैसी होती है और इसके गुणधर्म किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सतावरी की जड़ जो है इस प्रकार से दिखती है। अगर आप पंसारी के यहाँ से लेने जाते हैं तो आपको जो है इसी स्वरूप में वह देगा। तो इसके गुणधर्मों के विषय में भी जान लेते हैं। तो सतावरी जो है शीतल, बलदायक, वीरवर्धक, पुष्टिकारक, पित्त विकार तथा ये शक्तिवर्धक, माताओं में जो है ये दूध बढ़ाने का कार्य करती है और ये काफ़ी बलशाली होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सफ़ेद मूसली के विषय में। ये पूर्व हिमालय की तरफ ये तलहटियों में होता है। और बात करते हैं इसके गुणधर्मों के विषय में, तो ये परमेह, वीरवर्धक, कफ कारक, चिकनी, शीतल, मधुर व बलकारक होता है और ये नपुंसकता को दूर करता है तथा ये वीर की कमी को भी दूर करता है। तो आप इसकी भी पहचान अच्छे से कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिश्री के विषय में भी। ये आसानी से प्राप्त हो जाने वाली चीज़ है और जो कि दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। तो इसे ही धागे वाली मिश्री कहा जाता है और इसके गुणधर्म इस प्रकार से हैं कि यह शीतल, मधुर, पित्त विकार, मस्तिष्क को ठंडा करती है तथा ये थकान, आलस से कमजोरी को भी दूर करती है व मुंह के जो छाले होते हैं उनमें भी काफ़ी लाभकारी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बनाने की विधि आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो है अश्वगंध को लेकर इन्हें जो है कि कूट पीस कर इसकी काठ यानी कि छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको छान कर अलग कर लें। उसके बाद में धूप में सुखाई हुई सतावर को कूटे पीसें, किंतु अकेले मिक्सी में यह नहीं पीस पाएगी क्योंकि यह लसेदार होती है और बारीक होने से पहले ही आपस में चिपक जाती है। इसलिए पहले पीसे हुए अश्वगंध को लेकर के इसके साथ में मिला करके आप पीसेंगे तो ये आपस में चिपक नहीं पाएगी। कभी कभी सतावर नमीदार होने से इसको पीसना असंभव होता है, इसलिए इसको जो है धूप में सुखाकर कड़क हो जाने पर ही इसे सबके साथ मिलाकर इसे पीसें और बारीक चूर्ण कर लें। तो एक खास जानकारी और देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अश्वगंधा को 50 ग्राम लिया है और सफ़ेद मूसली को 50 ग्राम, सतावर को 50 ग्राम लिया है, तो वहाँ पर मिश्री को जो है इसमें आप 100 ग्राम मिलाइए। अगर आपने इसे 100 ग्राम इन तीनों को लिया है तो वहाँ पर जो है आप मिश्री को 200 ग्राम मिलाइए। तो इसके सेवन विधि बताने से पहले दोस्तों एक खास जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं वह अश्वगंधा की मात्रा को कम कर दें। खासकर उन्हें जिन्हें के पेट व शरीर में गर्मी या जलन की शिकायत रहती है, या तो वह इसे न मिलाएं या इसको मिलाना ही चाहते हैं तो वह जो है कि इसकी मात्रा बहुत ही कम मिलाएं और इसका सेवन ताज़े कच्चे दूध के साथ प्रयोग करें। साथ ही पित्त प्रकृति वालों को ये भी कहना चाहूँगा कि इसके इस्तेमाल से पहले जो है खट्टे, तीखे, मिर्च मसालों को आप त्याग दें और पेट को जो है कि शुद्ध करने के पश्चात ही इसका जो है कि सेवन करें, क्योंकि अश्वगंधा पहले से ही काफ़ी गर्म होती है और जिनको इन चीज़ की शिकायत नहीं रहती वे आसानी से ले सकते हैं। तो जो मैंने ये परहेज़ बताए हैं ये बातें सब पर ही लागू होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके सेवन की विधि मैं आपको बताता हूँ। तो आप जो है इसका सेवन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करें कि 3 से 5 ग्राम की मात्रा लेकर इसे दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें और इसके आप जो है कि लाभ ध्यान से सुनिए।
यह वीर को गाढ़ा कर देता है, नपुंसकता को दूर करता है और वात विकार जो होते हैं यानी कि हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द में आराम होता है और इसके सेवन से बलवीर की बढ़ोतरी होती है। कमजोरी, थकान व आलस दूर भाग जाते हैं। मस्तिष्क बलवान हो जाता है, शरीर पुष्ट व बलवान हो जाता है, साथ ही वीर व धातु का भंडार बढ़ जाता है। तन और मन में आनंद की अनुभूति होने लगती है और चिंता तनाव से मुक्ति मिलती है। आत्मग्लानि का भाव जो होता है वह दूर हो जाता है और यह इम्यूनिटी पावर को काफ़ी बढ़ा देता है। पहलवानों जैसा बल आ जाता है, काम में इच्छा बढ़ जाती है, शीघ्र पतन की शिकायत जो होती है वह दूर हो जाती है। धातु गिरने की भी जो शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। इसके निरंतर सेवन से सदा ही जवानी बनी रहती है और इससे जो है आयु की वृद्धि होती है, बुढ़ापा दूर भागता है, चेहरा भरा हुआ और गाल लाल हो जाते हैं। और एक खास जानकारी देना चाहूँगा कि जो कमज़ोर दुबले पतले व्यक्ति हैं वह दूध के साथ सुबह शाम लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो उनका वजन बढ़ता है और वह सुंदर दिखने लग जाते हैं। और साथ ही दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मौसम के अनुसार ही आप इसका सेवन करें, क्योंकि अश्वगंधा इसमें गर्म होती है। अगर सर्दी का समय है तो आप निश्चिंत होकर के इसकी मात्रा भरपूर बना करके आप इसे लीजिए, और अगर गर्मी है तो उसमें जो है आप थोड़ी मात्रा इसमें अश्वगंधा की कम कर दीजिए। एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसके निरंतर सेवन से आपके जीवन साथी के साथ आपको कभी निराशा नहीं होगी और इसके निरंतर सेवन से आपका जीवन जो है आनंदमय बना रहता है। और साथ ही एक और विनती करना चाहूँगा दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है तो कृपया करके इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है दोस्तों, और साथ ही और मेहनत करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।